Assalamu alaikum. In this video we are going to discuss the topics that is process, another thing that is types of processes and how to view those processes in Linux. Firstly, process देख लेते हैं हमारे पास क्या होता है. A computer program which is in execution is called a process. It is a dynamic entity. It needs resources, CPU, IO allocated when created. बेसिकली हमारे पास अगर कोई भी प्रोग्राम है और अगर हम उसको रन करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास एग्जीक्यूशन स्टेट में आ जाता है. वंस वो एग्जीक्यूशन स्टेट में आ जाता है तो हमारे पास हम उसको प्रोसेस का नाम दे रहे होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि अगर मैंने फायरफॉक्स की एक विंडो ओपन की है, ठीक है, तो दैट वाज अ कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है, जिसको मैंने अपने पास ओपन किया तो मेरे पास वो एग्जीक्यूशन स्टेट में आया और वंस की वो एग्जीक्यूशन स्टेट में आ गया तो मैं उसको प्रोसेस का नाम दे रही होंगी. वो एक प्रोसेस बन जाएगा. क्या मतलब है उससे? फिर इसका मतलब ये है कि वो हमारे पास सीपीयू में से कोई ना कोई रिसोर्सेज बेसिकली वो यूटिलाइज़ कर रहा होगा. क्या क्या रिसोर्सेज यूटिलाइज़ कर सकता है? वो सीपीयू की कोई ना कोई मेमोरी यूज़ कर सकता है. ऑब्वियसली उसको इनपुट एंड आउटपुट में से कोई ना कोई आप समझ लें कि कमांड वगैरह की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है. उसके अलावा मेमोरी में भी आपके पास जैसे वो माइट बी पॉसिबल कि वो आपकी शेयर्ड मेमोरी का कुछ टाइप ले रहा हो और किस प्रायोरिटी पे उसको रन होना है, तो वो सारी चीज़ें हमारे पास इस चीज़ में आ जाती हैं. तो हमारे पास अगर कोई भी प्रोग्राम है, ठीक है, और अगर वो एग्जीक्यूशन स्टेट में आ जाता है तो दैट इज़ इट बिकम्स अ प्रोसेस. An instance of a program is basically a process. अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करते हैं तो अगर हम लिनक्स की मशीन को कोई भी कमांड देते हैं हमारे पास, तो वो हमारे पास एक प्रोसेस बन जाता है, एक नया प्रोसेस. सपोज अकॉर्डिंग टू द डायग्राम शोन, व्हेन यू लॉन्च ऑफिस टू राइट सम आर्टिकल, ठीक है, फॉर सपोज हमने किसी सबमिशन करना चाह रहे हैं, कोई आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं, तो हमने अपने पास अगर ऑफिस जो है वो ओपन किया है, ठीक है, तो वो हमारे पास एक न्यू प्रोसेस के टर्म्स में क्रिएट हो जाएगा. और फिर अगर हम उसको व्यू करना चाहें तो फर्दर हम देखेंगे कि क्या कमांड हम यूज़ कर सकते हैं जिसके थ्रू हम व्यू कर जा सकते हैं, ठीक है. यहाँ पे एग्जांपल के तौर में हमें उन्होंने बता दिया है कि वंस आपने इसको ओपन किया, ठीक है, वो प्रोसेस बन गया और प्रोसेस का कुछ इस तरीके से एक इंस्टेंस जो है हमारे पास क्रिएट हो गया. देन हैविंग मल्टीपल प्रोसेसेस फॉर द सेम प्रोग्राम इज़ पॉसिबल. क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि फॉर सपोज़ अगर मैं किसी एक ही प्रोग्राम की मल्टीपल विंडोज़ ओपन करती हूँ तो दैट मीन्स कि a same program is having multiple processes, ठीक है. Then coming towards the type of processes, there are two types of processes basically, a foreground process and a background process. Foreground process are those which run on the screen and they need input from the user. For suppose as I have given the example of the office program, you can say Firefox as well, ठीक है. So these are basically the foreground processes. Then there is another category of processes or type of process that is known as a background process. Those which run in the background and they don't require any sort of input from the user. जैसे कि हमारे पास हमारा एंटीवायरस है, ठीक है, उसे यूज़र से कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है एज सच, ठीक है. करता क्या है, वो बैकग्राउंड में रन हो रहा होता है और हमारे सिस्टम को सिक्योर बनाना होता है. तो ऐसे कुछ प्रोग्राम्स अगर हमारे पास हैं तो वो बैकग्राउंड प्रोसेस की कैटेगरी में आएंगे बिकॉज वो एग्जीक्यूशन स्टेट में तो होते हैं हमारे पास, ठीक है. जो भी चीज़ एग्जीक्यूशन स्टेट में है वो प्रोसेस कहलाएगी एंड विच इज़ नॉट इन द एग्जीक्यूशन स्टेट, ठीक है, हम उसको प्रोग्राम का नाम दे रहे होते हैं. जैसे हमारे पास मल्टीपल विंडोज़ में ऑफिस के हमारे डिफरेंट हो सकते हैं, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट, दीज ऑल आर द प्रोग्राम्स, ठीक है. उसके अलावा अगर हमारे पास गूगल क्रोम है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से दीज आर ऑल द हमारे पास हम उनको प्रोग्राम्स की कैटेगरी में लाते हैं. अनटिल एंड अनलेस वो एग्जीक्यूशन में आ जाते हैं तो दोज आर नोन एज द प्रोसेसेस. देन हाउ टू रन अ फोरग्राउंड प्रोसेस. To start a foreground process, what you need to do, you just either select it from the dashboard by searching it, or another thing which you can do is using the terminal in the Linux, ठीक है. If you are using the terminal, you have to wait for a certain amount of time so that the process which program that you have like launched, it takes some time. Obviously आप execution की stage में आने के लिए कोई ना कोई हमें there are some माइक्रो और मिली सेकेंड्स का टाइम कुछ रिक्वायर्ड होता है जिससे हमारा प्रोग्राम जो है वो रनिंग स्टेट में
आ जाता है, ठीक है। तो फॉर दैट इफ़ यू आर यूजिंग द टर्मिनल वंस, अगर आप डैशबोर्ड यूज़ करें इट्स कम्प्लीटली फाइन, ठीक है। आप उसके थ्रू आराम से अपना एप्लीकेशन जो है वो सर्च करके ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टर्मिनल भी कर रहे हैं तो यू हैव टू वेट अंटिल इट कम्स इन द एग्जीक्यूशन और इट रन्स द प्रोसेस। Another thing, if you are using the terminal for launching any foreground process, what you need to do once that program or the process has been started, ठीक है, आपके पास होगा क्या, आपका जो टर्मिनल है बेसिकली वो डिसेबल हो जाएगा एंड यू आर नॉट गोइंग टू, यू कैन नॉट like utilize it or you cannot further work on it, ठीक है, until or unless the program is up and running, ठीक है। if you want to just move out from that state you have to press Ctrl Z. Once you press it, your process or a particular whatever foreground process which was running, ठीक है, वो आपका क्या होता है, वो बैकग्राउंड में आपके पास मूव कर जाता है एंड देन यू रिटर्न टू द टर्मिनल एंड आप उसको कन्वीनियंटली जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। माइट बी पॉसिबल, होता क्या है कि कुछ प्रोसेसेस हमारे पास जो हैं वो आप समझ लें कि काफ़ी टाइम ले रहे होते हैं, ठीक है, तो यू कैन नॉट होल्ड योर वर्क फॉर सच लॉन्ग टाइम, सही है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, देन फिर हम उस अपनी जो भी आपने प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया है, आप वहाँ से जो है मूव कर जाते हैं, Ctrl Z प्रेस करके वहाँ से बाहर आ जाते हैं एंड देन हम BG की कमांड यूज़ करके उस प्रोसेस को बैकग्राउंड में भेज देते हैं, ठीक है। फोरग्राउंड को देख लेते हैं, फोरग्राउंड में कैसे अपनी जो है वो भेज सकते हैं अपने जो भी आपके प्रोग्राम्स हैं। यू कैन यूज़ द कमांड दैट इज़ FG फॉर प्रोग्राम which was stopped, or if you are either you have launched or you are just like trying it to bring it to the foreground, तो उसके लिए आपके पास जो कमांड यूज़ कर सकते हैं that is FG space and then whatever program or your application name is, you just simply write that. For suppose आप Banshee करना चाह रहे हैं, it is basically a music player in the Linux. फर्दर अगर आप Firefox करना चाहते हैं and LibreOffice करना चाहते हैं, it's up to you, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो भी आपका प्रोग्राम है आप उसका नेम वहाँ पे लिख देंगे। एग्जाम्पल, लॉन्च द Banshee म्यूजिक प्लेयर, स्टॉप इट विद द Ctrl+Z कमांड एंड देन कंटिन्यू इट विद द FG यूटिलिटी। माइट पॉसिबल आपने स्टॉप कर दिया एंड देन अगेन यू वांट टू ब्रिंग इट इन द फोरग्राउंड, तो आप वापस से उसको FG की कमांड में कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। अनदर थिंग which we are going to discuss in this video is the top command. What does this command does? It tells the user about all the running processes on the Linux machine. It doesn't like make the difference between the root or the users, ठीक है। अगर root के जितने भी processes हैं उनको भी आपको display करवा देगा along with कि जो भी user आपके पास इस वक्त Linux के आपके system में जो भी registered users हैं, ठीक है, आपको उनके भी जितने processes हैं उनको भी list down करवा देते हैं, ठीक है। अब इन लिस्ट डाउन करने में आप देख सकते हैं देयर आर मल्टीपल कॉलम्स। फर्स्ट वन इज़ द PID। PID मीन्स आपके प्रोग्राम की ID, आपके प्रोसेस की ID, ठीक है। ऑब्वियसली जब आपका प्रोग्राम आपने लॉन्च किया, इट केम इनटू द स्टेट ऑफ अ प्रोसेस, ठीक है, तो उसके कोई ना कोई ID हमें असाइन हो जाती है। अनदर इज़ द यूज़र विच कैटेगरी इट कम्स अंडर, मीन्स आइदर वो रूट में आता है या आपके किसी यूज़र के उसमें आता है, तो डिपेंडिंग अपॉन आप यहाँ पे देख सकते हैं रूट भी है और होम भी है, तो दीज आर बेसिकली द टू यूज़र्स ओवर देयर। देन अनदर कॉलम इज़ देयर दैट इज़ द PR। PR मीन्स प्रायोरिटी। NI इट स्टैंड्स फॉर नाइस। नाइस वैल्यू हमें पता है, वंस कोई भी हमारा प्रोग्राम जो है वो लॉन्च होता है, प्रोसेस जो भी हमारा, ठीक है, उसकी बाय डिफ़ॉल्ट नाइस वैल्यू इज़ 0। देन VIRT कॉलम स्टैंड्स फॉर वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। इन सब की जो भी कॉलम आपके पास यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, along with it we have written it over here whatever the terminologies are. So suppose हमने PID, the process ID of each task, you can see there can be multiple. एक ही प्रोसेस की भी हमने बात की कि एक ही प्रोग्राम के there can be multiple processes as well. It is also the case अगर आप किसी प्रोसेस की PID मालूम करना चाहते हैं तो आप वहाँ जब you just write the command PID over there, तो आपके पास क्या होगा कि मल्टीपल आपके पास जब कमांड वहाँ पे जब आप उस PID कमांड को ओपन करेंगे, रन करेंगे अपने पास, तो आपके पास क्या होगा कि अगर उस सेम प्रोग्राम के मल्टीपल प्रोसेसेस आपके इंस्टेंसेस क्रिएट हुए हुए हैं तो आपके पास मल्टीपल PID वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी।
Then user is basically the username of the task owner. PR is the priority, 20 is the highest and -20 is the लोएस्ट है. हमारे पास हमने देखा था कि हमारे पास प्रायोरिटीज़ कैसे सेट होती है. देन NI इज़ द नाइस वैल्यू. PIRT is basically the virtual memory it is using. Whatever process is there, how much memory, virtual memory it is being used, it is like displayed in terms of the KB unit. Then हमारे पास there is RES, that is the physical memory, and it is also in the same unit, that is KB. Then SHR, that is the shared memory. ठीक है, how much shared memory is used, it is also displayed in the KB. Then another column is there, that is S. S basically means the status, what is the current status of the process that is there. ठीक है, might be it is running state, it is sleeping state, or it has been stopped by someone. ठीक है, तो there are multiple categories for the status as well, depending upon आपके पास symbol जो है वो उसका कोई सा भी हो सकता है. Then how much percentage of CPU it is utilizing, and another percentage of that is physical memory utilized. Then time, total CPU time, and last is the command name. So this was all which we discussed. We have to discuss in this video. We discussed what are the process, how many types of process are there, and how can like आप अपने पास अपने सिस्टम पे कैसे देख सकते हैं कि आपके प्रोसेसेस कौन कौन से लिस्ट डाउन कर सकते हैं आप यूजिंग द कमांड दैट इज़ टॉप. टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस हमने कवर किए, दैट वाज फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड. उनको कैसे व्यू कर सकते हैं, कैसे अपने पास कोई प्रोसेस अपना कंप्यूटर प्रोग्राम लॉन्च करने के बाद आप उसको एक प्रोसेस की जब स्टेट में आ जाता है तो आप उसको फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड में कैसे स्विच कर सकते हैं.